झाड़ू झाड़ू तूने कर दिया कमाल, कोई सुने ना सुने तेरी पर सुनेगा केजरीवाल। सड़क बची हो जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें स्ट्रीट लाइट जलती हो। पूरी दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल शायद हमने किसी भी सरकार के वक्त में नहीं देखा। इनके झूठे वायदे से आज दिल्ली की जनता तबाह हो चुकी है। बिल्कुल कोई षड्यंत्र नहीं है मैडम, दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। एक और पंजाब में चुनाव होते हैं, पंजाब की जनता के बीच में आप जाके कहते हैं साहब हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। और दूसरी तरफ उसका उल्टा दिल्ली की जनता के बीच में वो एक शराब की बोतल के साथ जब एक शराब की बोतल देते हैं तो क्या वो नशा दूर करने का कार्य कर रहे हैं? दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी लोग अपनी तैयारियों में लग गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ, अंकल जी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिल्ली में माहौल है चुनाव का। क्या कहोगे, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली में माहौल चुनाव का धीरे धीरे बनता जा रहा है और इस माहौल में सभी पार्टियां एंटर कर रही हैं कि अब की बार दिल्ली विधानसभा में और दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। और काफ़ी हद तक जो पहले 3 बार सरकार बना चुके हैं वो जनता के बीच में फिर आ रहे हैं कि भाई हमें फिर मौका दीजिए, एक मौका और। तो अब देखो किसकी सरकार बनती है। अभी तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा डेट कि अभी किस डेट को चुनाव होंगे और उसके बाद देखो जनता का मत क्या होता है। परंतु देखा जाए इन 4 वर्षों के अंदर, 5 वर्षों के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने जो अपना कार्य किया वो सबकी आंखों के सामने है। आज पूरी दिल्ली के अंदर शायद कोई ऐसी सड़क बची हो जिसमें गड्ढे ना हो, जिसमें स्ट्रीट लाइट जलती हो। पूरी दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल शायद हमने किसी भी सरकार के वक्त में नहीं देखा। 1993 में एक सरकार बनी थी मदन लाल खुराना जी की, उसका नारा था दिल्ली सरकार आपके द्वार। और एक सेंट्रल कंट्रोल रूम होता था उनका शामनाथ मार्ग पे कि आप पूरी दिल्ली में कहीं पर भी हैं और कोई भी समस्या या किसी भी स्ट्रीट लाइट या कोई भी आप देखते हैं तो आपको बाकायदा फ़ोन नंबर जो है आपके अपना पर्चा मीडिया के माध्यम से अखबारों में आते थे और उस पर कॉल की जाती थी और वो काम इमीडिएटली होता था। और परंतु जिस वायदे के दम पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सरकार बना चुके, परंतु इनके झूठे वायदे से आज दिल्ली की जनता तबाह हो चुकी है। तबाह हो चुकी है, अपने आप को वो जादूगर बता रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, वो मार्च के महीने में जब तिहाड़ जेल चले गए उसके बाद ये दिल्ली अनाथ हो गई। 2.5-3 करोड़ की जो आबादी है उसको उन्होंने मतलब कि वो अपनी समस्याओं को लेके किसके पास जाए। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ बैठा? तिहाड़ जेल में। और तिहाड़ जेल के अंदर किससे मिलेगा? कौन है उसका मतलब खिदमतगार? दिल्ली का कौन सिपा सालार है जो दिल्ली की बात को सेंटर में उठाए या दिल्ली की बात को आगे बढ़ाए? परंतु आज देखा जाए तो 70 विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके अंदर सबको इन्होंने क्या कहा कि साहब हमें जो है हम जेल में जाने के बाद क्या सरकार चला सकते हैं क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया जिनके द्वारा क्या किसी मुख्यमंत्री द्वारा जेल में बैठ के सरकार चलाई गई? क्या कहीं संविधान में ऐसा लिखा गया है कि एक मुख्यमंत्री जेल में बैठ के सरकार चलाएगा? परंतु इन्होंने कानून का पालन नहीं किया बल्कि कानून का मजाक बना के रख दिया। और एंड में इनको जो है ईडी को और सीबीआई के अंडरटेकिंग आना पड़ा क्योंकि सीबीआई ने भी इनको सम्मन, ईडी ने 9 सम्मन दिए, सीबीआई ने दिए, पर ये किसी भी सम्मन खुद कहते हैं कि साहब हम कानून का सम्मान करते हैं और खुद कानून का सम्मान ना करके उनके सम्मान पे ये पेश नहीं हुए। आपको याद होगा कि दिल्ली आबकारी का जो इनके ऊपर मामला चला वो बहुत ही पेचीदा था। जिस तरीके से लेकिन वही यही तो कह रहे हैं ना कि वो साबित नहीं कर पा रहे, जितने ये झूठे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का षड्यंत्र है। बिल्कुल कोई षड्यंत्र नहीं है मैडम, दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से देखा। एक और पंजाब में चुनाव होते हैं, पंजाब की जनता के बीच में आप जाके कहते हैं साहब हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ।
और दूसरी तरफ उसका उल्टा दिल्ली की जनता के बीच में वो एक शराब की बोतल के साथ जब एक शराब की बोतल देते हैं तो क्या वो नशा दूर करने का कार्य कर रहे हैं या दिल्ली को नशा युक्त कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। नंबर 2, वो कहते हैं साहब हमने दिल्ली के जितने भी लैंडफिल है आप एमसीडी हमें दे दो। एमसीडी दे के उनको देख लिया, आज दिल्ली का लैंडफिल एक भी नहीं हटा। बलसमा का लैंडफिल वैसे ही, ओखला का लैंडफिल वैसे ही, गाजीपुर का लैंडफिल वैसे ही। क्या वहां से कितने ट्रक मलबा या कितने ट्रक कूड़ा कचरा वहां से इन्होंने डाइनाइज करके उसको खाद के उसमें निर्मित किया? देखा जाए तो आज की तारीख में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब इनकी सरकार बनी थी तो मैंने खुद एक गाना गाया था और गाना भी बहुत बढ़िया था। झाड़ू झाड़ू तूने कर दिया कमाल, कोई सुने ना सुने तेरी पर सुनेगा केजरीवाल। पर मैडम वो जो बात थी वो नहीं पूरी हुई और आज जो है हम खुद इस बात के लिए सोचते हैं कि काश इस दिल्ली के अंदर कोई ऐसा नेता आता, कोई ऐसा व्यक्ति आता जो दिल्ली की जनता के विकास के लिए सोचता। जब आप हाईवे पे जाते हैं तो स्ट्रीट लाइटें बंद मिलती हैं, जब आप गलियों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं तो सड़कों में गड्ढे मिलते हैं। सड़कों के अंदर इतने गड्ढे मिलते हैं कि कई बार आपकी जो एक्टिवा गाड़ी है वो भी गड्ढों में उसकी जो कमानी समानी और नीचे से टूट जाती है। और क्या लग रहा है भाजपा से ज्यादा हम लंबे समय नहीं लेंगे, भाजपा से उम्मीद है वो कर बदलाव होगा आपकी बात? देखो बदलाव तो जरूरी है। जो शीला दीक्षित काम करके गई थी, जो शीला के वक्त में काम हुए थे, बेशक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परंतु आज देखा जाए तो दिल्ली का नक्शा बदलने वाली एक ही सरकार थी, उसका नाम था शीला सरकार। परंतु उनके कामों की अगर ये देखरेख भी कर लेते हैं इनके मेंबर ऑफ द एमएलए विधानसभा के, तो शायद आज इतनी नौबत दिल्ली की जनता में नहीं आती। आज मैं देखता हूं कि इन्हीं की पार्टी में बैठे हुए राजकुमार आनंद जैसे लोग निकल जाते हैं, राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग निकल जाते हैं। देखो, और सबसे बड़ी बात मैं कहना और चाहूंगा, इस पार्टी के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर की ईडी का शिकंजा, दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। नरेश बालियान इतने शरीफ आदमी है, वो कपिल सागवान से कोई रिश्ता नहीं रखते, ये आपकी नजरों के सामने है। और साथ ही साथ अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके ऊपर भी मामला ईडी ने और सीबीआई का पता नहीं कुछ चल रहा है, मैंने सुना भी लास्ट टाइम में अखबार में। तो मेरे को तो समझ में नहीं आती है कि भाई जितने भी ये एक्टिविटीज में लगे हुए थे, इनको हमारी भाषा में कहें तो क्रिमिनल एक्टिविटीज कहा जाता है। कहते हैं बीजेपी में शामिल हो जाए तो वॉशिंग मशीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में शामिल होने का मतलब है स्वच्छ राजनीति। आज आप ये बताइए, 15 साल होने को आ रहे हैं, 16 अपना तीसरी बार मोदी ने सरकार बनाई है, उनके ऊपर किसी का अगर 1 रुपए का भी एलिगेशन हो तो बताएं आप। सवाल पे आती हूँ, शीला दीक्षित का आपने बताया कि काम हुआ उस सरकार में, अब उनके बेटे पर कांग्रेस ने दाव खेला है अरविंद केजरीवाल के सामने। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव कांग्रेस की ओर जाएगा? मुझको महसूस होता है कि ये एक आम आदमी जो शीला दीक्षित के जो काम किए थे उसके आधार पे जो है संदीप दीक्षित जी को भारी मात्रा में वोट मिलेंगे और केजरीवाल जी के जो झूठे वादे से शायद दिल्ली के लोगों को मुक्ति मिलेगी और आने वाले टाइम में दिल्ली विधानसभा में एक ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली का विकास कर सकेगी। क्या केजरीवाल अपनी वाली सीट निकाल पाएंगे? जहां तक मेरा मानना है मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो है कांटे का चुनाव है। एक और भाजपा के परवेश वर्मा जी जो मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, वो पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक और संदीप दीक्षित जिनका के नाम भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई आप यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़िए। और तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी जो ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उनको कहूंगा वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो वेल एंड गुड। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? मुश्किल है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर उनके कार्य प्रणाली को, रूपरेखा को सबने देखा है अपनी आंखों से। जो व्यक्ति संविधान का आदर नहीं कर सके, अरे भैया आप जब अरेस्ट हो रहे हैं तो आप जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहते हुए आप अरेस्ट होना हुए। आप तो एक ऐसे राजनीतिज्ञ बन गए और आपकी ही कोठी के अंदर दिल्ली महिला आयोग की चीफ
स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या नहीं हुआ। और आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पहले आप अपने हाउस में देखिए कि आपके घर के अंदर क्या हुआ। और स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, राज्यसभा की ऑनरेबल मेंबर है, उनके साथ आपने क्या किया। तो ये सब चीजें जो है जनता की आंखों के सामने है। परंतु एक बात तो मैं कहूंगा अपनी देश की, दिल्ली की भोली भाली जनता से कि भाई मेरे, अब की बार आप बिक मत जाना, अद्दे पौए में मत सिमट जाना। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, जो भी अच्छा उम्मीदवार हो, आप उसे अपना वोट देकर उसको निर्वाचित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।